फ्रेंड्स, यदि आप स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन से स्टॉक्स बाई करूं, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन पर बजट 2024 में फोकस किया गया है और आप इन स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो बजट 2024 में जिन सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है उनमें जो पहला सेक्टर है वो रूरल एरिया का डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर रूरल एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको स्मार्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा जिससे जो रूरल एरिया में हो रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और जो रूरल एरिया रहने वाले लोग हैं वो अर्बन एरिया से अच्छे से कनेक्ट हो सके। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी जिससे जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम जनरेट हो सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। रूरल एरिया में जो काम करने वाली एमएसएमई है उनको सपोर्ट किया जाएगा जिससे जो रूरल एरिया में जो अच्छा स्किल वो डेवलपमेंट हो सके और रूरल एरिया में जो बिजनेस हैं वो अच्छे से चल सके। इसके साथ ही रूरल एरिया में रहने वाली वुमेंस का और यूथ के स्किल पर फोकस किया जाएगा जिससे रूरल एरिया में रहने वाली जो वुमेन हैं और यूथ हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। और इन सब के लिए रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो बजट में कैपेक्स दिया गया है वो 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी दिया गया है जो कि जीडीपी का 3.4%। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट बजट में रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो रूरल एरिया पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट किया गया है। उसके लिए यहाँ पर एक सुनाव हाई यील्ड क्रॉप इंट्रोड्यूस की जाएंगे जिससे जो हमारे इंडियन फार्मर्स है वो इन क्रॉप्स को उगाकर अपनी इनकम को दोगुनी कर सकें और फार्मर्स की इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ सके। यहाँ पर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो कैपेक्स दिया गया है 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बजट में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अब रूरल एरिया का जब डेवलपमेंट हो जाएगा और एग्रीकल्चर एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा उससे बेनिफिट डायरेक्ट कौन से सेक्टर को होगा? तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट से जो डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है वो एफएमसीजी सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है। एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं। एग्जांपल के रूप में जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, हेल्थ केयर गुड्स होते हैं, स्किन केयर्स के प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो डेली यूज में हम लोग करते हैं उनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को कहते हैं। तो इन सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। अब इनको बेनिफिट किस प्रकार से हो सकता है? क्योंकि जब रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा तो रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार से एफएमसीजी सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनीज हैं उनका फ्यूचर में बेनिफिट उनको होगा। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक जिनको आप बाई कर सकते हैं क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर अब तेज़ी से ग्रो करने वाला है। तो इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो आईटीसी है। यह एक मल्टी बिजनेस इंडियन कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है, पैकेजिंग सेक्टर में भी काम करती है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है वहाँ पर भी ये काम करती है। होटल से रिलेटेड बिजनेस है वहाँ पर काम करती है और इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरिया में भी यह कंपनी काम करती है। तो यह एक मल्टी बिजनेस इंडियन कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के स्टॉक्स आप बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। वहीं इस कंपनी के रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं तो पिछले एक साल का रेवेन्यू अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू है इस पिछले एक साल में इस कंपनी का। वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले एक साल के प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट या इस कंपनी का है। वहीं मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक मल्टी नेशनल कंपनी है। तो इस कंपनी की स्टॉक्स अगर आप बाई करते हैं तो फ्यूचर में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है वो गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का है। यह एक एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। यह एक इंडियन मल्टी नेशनल कंज्यूमर गुड कंपनी है
जो एफएमसीजी गुड्स को प्रोड्यूस करती है। वहीं अगर इस कंपनी का हम लोग रेवेन्यू देखते हैं तो पिछले एक साल का रेवेन्यू 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू इस कंपनी का रहा है। वहीं प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पिछले एक साल में रहा है। वहीं मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो यह कंपनी भी एक एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का भी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप इस कंपनी के भी स्टॉक्स बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर का जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी का स्टॉक्स है, जहाँ पर आप बाई करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली यह एक इंडियन कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा नाम से ही जानी जाती है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न आप ले सकते हैं। वहीं इस कंपनी का मार्केट कैपिटल की लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। वहीं पिछले एक साल के रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रहा है। वहीं प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग तो एक साल में इस कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। तो यह कंपनी भी एक बहुत अच्छी कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर में। तो इस कंपनी के स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं। अब बजट 2024 में जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर फोकस किया गया है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि बजट 2024 में गोल्ड एंड सिल्वर पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको 10% से 6% कर दिया गया है। इससे क्या होगा, गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा, जिससे लोगों की डिमांड बढ़ेगी और इस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है उनका बिजनेस ग्रो होगा। तो अगर इन कंपनी के स्टॉक आप बाई करते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इस सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो टाइटन कंपनी का स्टॉक्स है, जो मैन्युफैक्चर करती है ज्वेलरी, वॉच एंड आईवियर और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट भी बनाती है ये कंपनी। वहीं मार्केट कैपिटल की इस कंपनी का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल इस कंपनी का है। वहीं पिछले एक साल के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इस कंपनी पिछले एक साल में 51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 3500 करोड़ के करीब लगभग पिछले एक साल में ये कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट की है। तो इस कंपनी के स्टॉक्स आप बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो कल्याण ज्वेलर्स कंपनी का स्टॉक्स है। तो ये कल्याण ज्वेलर्स से मैन्युफैक्चर करती है डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी को। तो इस कंपनी के मार्केट कैपिटल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 56 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का। वहीं रेवेन्यू की बात करते हैं तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले एक साल का प्रॉफिट इसका आप देख पा रहे हैं लगभग 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी ये कंपनी जनरेट कर पा रही है पिछले एक साल से। तो ये कंपनी का भी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप इस कंपनी के स्टॉक्स बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर है जिसको बजट 2024 में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है वो है फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में घोषित किया है कि कैंसर की 3 जो दवाई हैं उन पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। इससे इस सेक्टर की जो कंपनी है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो इस सेक्टर की कंपनी के स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं। इस सेक्टर की जो प्रमुख कंपनी है वो एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इस कंपनी के स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है फार्मा सेक्टर की। वहीं मार्केट कैपिटल की हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। वहीं पिछले एक साल के रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं तो ये कंपनी 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट की है। वहीं पिछले एक साल के प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ के लगभग इसका रहा है। तो ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी फार्मा सेक्टर की। तो इस कंपनी के स्टॉक्स को आप बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। फार्मा सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है अरबिंदो फार्मा। ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है पिछले कुछ सालों से। इस कंपनी के मार्केट कैपिटल की हम लोग बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटल लगभग 80,000 करोड़ रुपए के है। वहीं रेवेन्यू के पिछले एक साल की बात करते हैं तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं पिछले एक साल की प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कंपनी पिछले एक साल में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है। तो यह फार्मा सेक्टर की एक बहुत बड़ा स्टॉक्स है। तो इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो बजट 2024 के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आप इन स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।